बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे और हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे, आमीन। आज हम दाल बनाएंगे, सर्दियों की सौगात, चने की दाल, जिसको हम वो पांडा भी कहते हैं, पांडा बनाना वो भी कहते हैं, और ये दाल भी। ये 1.5 किलो दाल है, 1.5 किलो दाल से हम बनाएंगे ये। इसको पहले मैं अच्छी तरह से भूनूंगी, फिर इसको ग्राइंडर में डाल के इसका पाउडर बनाएंगे, पीस लेंगे इसे, और उसके बाद हम आगे का प्रोसीजर करेंगे। ये इसे भूनते हुए मुझे तकरीबन 15-20 मिनट हो चुके हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच पर भूनना है इसको, ताकि दाल के अंदर जो नमी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और ग्राइंडर में ये आसानी से पीस जाए। देखिए मैं हल्की आंच पर इसे भून रही हूँ, और 3-4 मिनट और भूनूंगी, और गई है। अब हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर हम इसका पाउडर बनाएंगे। ये दाल का मैंने आटा बना लिया है, वो मैंने ग्राइंडर में पीस लिया है। तो ये जो इसमें मेवे जाएंगे, ये 1 प्याली 4 मगज़ हैं, 1 प्याली पिस्ता है, 1 प्याली बादाम, 1 प्याली अखरोट है, 1 प्याली जो है काजू है, 1 प्याली इसका नारियल का बुरादा है, प्याला इसमें ये फूल मखाने हैं। इन चीज़ों को पहले मैं घी में थोड़ा सा रोस्ट करूँगी और फिर हम इसको जो है ग्राइंड कर लेंगे, पाउडर बना लेंगे इसका। ये 1 किलो से ज़्यादा देसी घी है, ये मैंने घर में बनाया है देसी घी। ये हम थोड़ा सा घी डालेंगे अब इसमें कढ़ाई में डाल के, उसमें हम सारा मेवा जो है वो थोड़ा थोड़ा करके फ्राई कर लेंगे। ये बादाम डालेंगे हम पहले, इन्हें हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये हल्के हम ये फ्राई कर लेंगे। ये मैंने तकरीबन 3-4 चम्मच जो है घी डाला है इसमें, और इसी में हम सारे जो मेवे हैं वो रोस्ट कर लेंगे। ये अखरोट भी डाल देंगे हम इसमें, ये भी फ्राई करेंगे। और ये काजू भी इसी में हम डाल देंगे, ये भी फ्राई कर लेंगे। ये आप अलग-अलग भी कर सकती हैं, लेकिन मैं तो एक साथ ही डाल के इन्हें फ्राई कर लूँगी सारे मेवे को। पिस्ता भी हम डाल देंगे, ये भी थोड़ा सा कर लेंगे फ्राई। रोस्ट हो जाएगा ये भी हमारा पिस्ता भी। ये हमने तकरीबन 4-5 मिनट के लिए मैंने इसको थोड़ा थोड़ा फ्राई हल्की आंच पे किया है। ये और मैं घी इसमें डालूंगी, और ये फूल मखाने जो है इन्हें हम फ्राई करेंगे इसी तरह। ये फ्राई करने का मकसद ये होता है कि इनका मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाए, इसमें जो नमी होती है ना वो ख़त्म हो जाए, फिर वो अच्छी तरह, फिर आप जितनी देर भी रखेंगे ना जो बनाएंगे दाल, तो वो ख़राब नहीं होगी। अगर ऐसे ही डाल दें तो फिर वो ख़राब होने का खदशा होता है कि वो ख़राब ना हो जाए। ये फ्राई हो गया, अब हम निकाल लेंगे। ये थोड़े से रोस्ट कर लिए हैं मैंने। ये फूल मखाने जो हैं ये भी मैंने 1-2 मिनट के लिए रोस्ट किए हैं। अब हम ये थोड़ा सा ठंडा करेंगे, इन्हें ठंडा करके हम इनका पाउडर बना लेंगे, इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। और अब मैं कढ़ाई में घी डालूंगी मैं सारा, ये 1 किलो घी डालेंगे हम।
1.5 किलो दाल है हमारी चने की, और 1 किलो इसमें हम शक्कर डालेंगे। आटा जो मैंने बना लिया है दाल का, ये देखें, ये ज़्यादा बारीक नहीं करना, ये थोड़ा सा दरदरा सा होना चाहिए। ये देखें इस तरह का मैंने बनाया है। अब ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, ऑयल गर्म हो जाए तो फिर इसमें हम आटा डाल देंगे और हल्की आंच पर हम इसे तकरीबन 1-1.5 घंटा तक भूनेंगे। अब हम इसमें आटा डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आटा डाल के हम डाल देंगे और इसको हम हल्की आंच पर भूनेंगे। ये मुझे भूनते हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है। ये देखें, ये इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अभी मैं और 10-15 मिनट इसे भूनूंगी। ये चने की दाल जो होती है ना, ये इसके कई तरीके होते हैं बनाने के। ये बहुत ताकत वाली होती है और सर्दियों में ये बहुत अच्छी होती है। ये बना के आप बच्चों को दें, मर्दों को दें, ये खिलाएं, बहुत अच्छी होती है ये, और बहुत मज़े की बनती है। इसे हम उतनी देर तक भूनेंगे, ये ना थोड़ी सी लेके आप दांतों पे नीचे जब ये क्रिस्पी सी लगेगी ना, ये इस तरह हो जाएगी, तो फिर ये इसका होगा कि ये पक गई है, सही तरह भून गई है। ये दाल हमारी अच्छी तरह से भून गई है। अब हम इसमें सबसे पहले शक्कर डालेंगे। चूल्हे से नीचे उतार लिया मैंने, नीचे उतार के हम इसमें मेवा और शक्कर डालेंगे। ये मैंने तकरीबन 1-1.5 घंटा जो है ना, मैंने इसे भूना है। ये हम इसमें शक्कर डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। ये खोपरा भी डालेंगे इसमें हम, ये क्रश की हुई जो है इसमें नारियल का बुरादा, ये भी हमने डाल दिया है। और ये सारा मेवा हमने ग्राइंड कर लिया था। बिस्मिल्लाह, ये भी हम इसमें डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। ये 1 किलो ऑयल मैंने घी डाला है। देखिए, ये आप देखें घी जो है इसमें बहुत ज़्यादा है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप कम और ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम डालें या ज़्यादा डालें। 1 किलो से कम भी डाल सकते हैं। मैंने ये 1 किलो डाला है। 1.5 किलो दाल है मेरी, और 1 किलो घी मैंने डाला है। ये देखिए माशाल्लाह, मैंने 1 किलो इसमें शक्कर डालनी थी, लेकिन वो मीठा हमारे घर में कम खाया जाता है। मैंने आधा किलो शक्कर डाली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से 1 किलो डाल सकते हैं। 1 किलो डालने से मीठा जो है ना सही, जो लोग तेज़ मीठा खाते हैं उनके लिए तो 1 किलो डालनी ज़रूरी है कि 1 किलो डालें। हमारे यहाँ मीठा बहुत कम खाया जाता है और इसलिए मैंने आधा किलो शक्कर डाली है इसमें। हमारी पंजीरी तैयार हो गई है। दाल मैंने बना ली है। ये दाल की पंजीरी बनाई है मैंने, चने की दाल की पंजीरी बनाई है। आप इसी तरह बनाएं। सर्दियाँ हैं, सर्दियों में बना के अपने बच्चों को खिलाएं। ये बहुत ताकत वाली होती है और बहुत मज़े की होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए कुकिंग विद सईदा से अल्लाह हाफिज़।